अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज का दिन ज़्यादातर बाहर गुजर गया और ज़्यादातर तो नहीं, बहरहाल मतलब इस तरह था कि हम लोग शहर की तरफ गए थे सारी फैमिली के समेत। तो काम शाम आज नहीं हो सका और आई वाज फीलिंग अ लिटिल यू नो डाउन। तो इस वजह से भी कहते हैं मैं ज़रा कुछ काम वहाँ पर फोकस नहीं कर सका। तो मैंने बस आज अपनी जो नॉर्मल रूटीन थी उसको मैंने फॉलो करने की कोशिश की। सुबह का जो दिन का टाइम था वो अच्छा गया, मतलब नॉर्मल गया। लेकिन उसके बाद शाम को टाइम इस तरह था कि हम सब बाहर चले गए थे, और लेकिन बाहर भी थे तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा वो नहीं हो रहा था, मतलब आई डिडंट एंजॉय दैट मच। तो इस तरह हुआ कि आई वोक अप फॉर फजर एट 5:15। देन आई लिसन द तफसीर ऑफ कुरान। देन आई मेमोराइज कुरान and I did all of that in about 1 hour and 15 minutes, just like every day. So then I took a shower and breakfast from 6:30 to 7 a.m. Then I went to the institute at 7 a.m. and came back at 2 p.m. as usual. Then I came back and took lunch. Then I did wudu and prayed Zohar. And then I started studying from 3 to 4 p.m. Then I went to the mosque for Asr at 4:15 to 4:30. Then I came back and started studying again. तो अपने 2 घंटे जो मैंने पढ़ाई के थे, तो वो तो मैंने पूरी की, यहाँ तक तो मेरा रूटीन सही जा रही थी। उसके बाद मगरिब पढ़ी मस्जिद जाके। देन वी वेंट टू द सिटी विद फैमिली। तो हमारे यहाँ पे शहर में कुछ काम था भाई, असल में मेरी सिस्टर आई हुई है। तो उनने कुछ सदर से कोई शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, तो उस लिए भी चले गए थे और बाकी सारे तो हमने कहा चलो। मैंने असल में एक दोस्त से मिलना था क्योंकि उसको मैंने ज़रा कुछ देना था, इस वजह से भी मैं चला गया साथ। और तो बाकी सारा दिन हमारा मेरा मतलब इस टाइम के बाद से सारा दिन बाहर ही गुजरा ऑलमोस्ट। तकरीबन हम लोग, अच्छा आज तो इतनी रश थी यूनिवर्सिटी रोड पर कि हमारा उसमें बहुत दिमाग ख़राब हुआ। तो वेंट टू द सिटी एट 6 p.m. Then from 6 to 7:15 p.m. And then I prayed Isha there in a mosque from 7:15 to 7:30. Then I went to the friend's house to give him a gift. सो रिसेंटली मैं, अच्छा ये वही फ्रेंड है जो मेरा शहर का दोस्त है जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। तो उसको मैं एक ज़रा गिफ्ट देने गया था। और उसके बाद वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड हैड डिनर देयर फ्रॉम 8:30 टू 9 a.m. Sorry, 9 p.m. Then I came back and did preparation of hadith because कल हमारा इज्तिमा उसरा है और उसके लिए तैयारी करनी थी। अच्छा कल, आज मुझे एक ही दिन मिला था तो मैंने आराम से मैं 2 घंटे कोई बैठकर आई गेस नहीं यस हाँ, तो आज मैंने कोई 2 घंटे बैठ के मैंने उसकी तैयारी की क्योंकि मैंने पिछले सारे हफ्ते में नहीं की हुई थी। मेरे पेपर जब ख़त्म हुए थे तो उसके बाद से मुझे जब टाइम मिला, उसके बाद से मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं फ्री नहीं था, कुछ काम वगैरह कंप्लीट करे तो मैं इसकी तैयारी नहीं कर पाया। तो मेरे पास आज का दिन था ही, तो इसलिए मैंने इसको अच्छा खासा 1-2 घंटे दिए और मैंने उसकी तैयारी कंप्लीट की क्योंकि कल प्रेज़ेंट करना था। देन आई स्टार्टेड जर्नलिंग। अच्छा, काम नहीं हो सका। काम ना होने की वजह ये भी है कि मुझे एक तो टाइम नहीं मिला, दूसरा मैं कुछ अच्छा फ़ील नहीं कर रहा था, इस मतलब तबीयत के लिहाज से नहीं, बट आई वाज़ फीलिंग अ लिटिल एग्ज़ॉस्टेड। आई डोंट नो क्यों? पता नहीं ऐसा कभी-कभी क्यों हो जाता है मेरे साथ, और कभी-कभी मैं बिल्कुल डाउन फ़ील करता हूँ। कभी कभी इस तरह होता है कि मैं इतना एनर्जेटिक होता हूँ और इतना मतलब अच्छा दिन गुज़र रहा होता है, अच्छा दिन भी गुज़र रहा होता है और साथ में मुझे अच्छी सैटिस्फैक्शन टाइप की होती है। कभी-कभी इस तरह होता है कि मैं इस तरह फ़ील कर रहा होता हूँ कि आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग दैट मच, जबकि फिर भी जब मैं दिन को देखूँ तो मैं उसके अंदर जो-जो काम कर रहा हूँ, तो वो ऐसे काम हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं करते। तो उनसे तो मैं बहुत बेहतर, उनसे मैं कहता हूँ, फिर मुझे इस बात ये होती है कि चलो मैं उनसे तो बहुत बेहतर कर रहा हूँ। एटलीस्ट मैं अपनी हर चीज़ को साथ-साथ लेकर चल रहा हूँ और कहते हैं हर काम को कहते हैं टाइम दे रहा हूँ, और बाकियों की तरह खाली दिन में लोफरतोबियाँ या फिर कहते हैं गेम शेम्स और स्क्रॉलिंग और ये वगैरह फ़िज़ूल चीज़ें तो नहीं कर रहा, टाइम तो नहीं ज़ाया कर रहा। तो एक ये चीज़ है जो मुझे थोड़ा यू नो सेल्फ मोटिवेट करने के लिए काफ़ी होती है कि आई एम डूइंग समथिंग गुड। लाइक आप बाकी आजकल के 95% लोगों को देख लो तो वो क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं उनसे कुछ काम थोड़ा ज़्यादा मैं भी कुछ वो नहीं कर रहा, लेकिन
अगर थोड़ा बहुत भी उनमें और मुझ में डिफरेंस है तो वो ये है कि कम से कम मैं अपनी लाइफ को तो अच्छा करने की कोशिश करूँ ना, खुद को तो बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन ठीक है, स्लो स्टडी विंस द रेस। और इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर एक चीज़ टाइम लेती है, हर चीज़ टाइम लेती है। और एक दो रातों का काम तो नहीं है, ये तो सालों की मेहनत होती है। और जितना बड़ा गोल होता है आपको उतनी ज़्यादा मुश्किलात भी फेस करनी पड़ती हैं। और ये छोटे-छोटे जो गम, दुःख, दर्द वगैरह, और ये जो एंग्ज़ायटी वगैरह, एंग्ज़ायटी कोई बुरी चीज़ भी इससा नहीं है, कभी-कभी हो जाती है लाइफ़ के में, मतलब ऐसे कुछ फ़ेजेज़ आते हैं जिसमें होती है। कुछ वक़्त के लिए होती है, इसकी कोई बुरी चीज़ नहीं है, कभी-कभी हो ही जाती है। तो अब इसकी जो लोग वजह बनते हैं, उनको तो छोड़ दो। वजह वजूहात तो अलग बात है। यार यार दुनिया में ऐसा ज़िंदगी में होता है इस तरह के लोग अपने पास्ट और फ्यूचर की टेंशन लेते हुए ज़्यादा कहते हैं खुद को ख़राब करते हैं। लाइक उनमें इस बात की अक्ल नहीं होती कि भई मैं अभी जो कर रहा हूँ ना अभी, वो मैटर करना चाहिए। आगे जो होगा वो अल्लाह, वो कहते हैं अल्लाह, उसका अल्लाह मालिक है। देखो हमने खाली मेहनत करनी है, बाकी अल्लाह हमें रिज़ल्ट्स देगा, ठीक है? और पीछे जो हो गया उसके बारे में आप सोच के क्या कर लोगे? कुछ बदल नहीं सकते आप। तो उसकी तो कोई तुक ही नहीं बनती कि आप पिछली किसी किसी बातों को सोचने की फ़िक्र करो। बस जो हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है। हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत है और हर चीज़ में बेहतरी। हमें आगे की फ़िक्र करनी चाहिए। तो अब इस तरह हुआ कि मेरे हिसाब से ना एक मर्द को कामयाब बनने के लिए या एक अच्छी लाइफ़ गुज़ारने के लिए ना एक 5 चीज़ों की ज़रूरत है। लाइक ये 5 चीज़ें अगर उसके पास है ना, तो फिर वो देयर इज़ नो वे कि वो नाकाम हो जाए। कोई चांस नहीं है। और वो ऐसी कोई चीज़ें नहीं कि जो कोई बहुत डीप डाउन कोई चीज़ें नहीं, वो बहुत बेसिक-बेसिक चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो लिटरली आप अगर सुनो इन बातों को तो लाइक यही वो चीज़ें हैं जो एक इंसान को कामयाब बनाती हैं। तो उसमें और उसको कामयाब बनाने में हेल्प भी करनी है। अगर कामयाब नहीं है तो उसको कामयाब बनाने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। और अगर उसके पास ये 5 चीज़ें हैं तो बस उसके बाद उसको नहीं चाहिए और कुछ, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको नहीं उसको और चाहिए हो। हाँ, अगर किसी के अंदर बहुत आग है तो वो अगर पावर में आना चाहता है या और कुछ करना चाहता है तो ठीक, वो उसके लिए उतनी ज़्यादा मेहनत करे। लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट्स है ना, और जो मेन जो इंसान जिस चीज़ पर खुश रह सकता है और एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकता है एक मर्द, तो वो ये 5 चीज़ें हैं। वो क्या है? पहली चीज़ पैसा, ठीक है? पैसा कमाना, और क्योंकि पैसे के ज़रिए ही आप सब कुछ आज के बाद करोगे। आप कहते हैं अपने फैमिली को सपोर्ट करोगे, आप कहते हैं दीन के लिए काम करोगे, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन वगैरह दोगे, हर चीज़ मतलब पैसा वगैरह सब कुछ होती है, पैसे से होती है। तो आपको एक तो पैसा कमाना, ठीक है? दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? सेहत। सेहत देखो, सेहत अल्लाह की तरफ से दी गई सबसे बड़ी नेमत है। सबसे बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। इसको मेंटेन करना आपका काम है। और एज़ अ मैन आपके पास ऐसी फ़िज़ीक, आपके पास ऐसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप कहते हैं आप हर काम सरअंजाम दे सको और आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सको और ज़रूरत पड़ने पर आप कल को जिहाद भी कर सको, ठीक है? तो आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके पास इतनी अच्छी बॉडी होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए ताकि आप कुछ भी काम कर सको और खुद को जंग के लिए भी तैयार रख सको, ठीक है? तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है, अहमियत की हामिल है, वो है दीनी इल्म, ठीक है? अगर आपके पास दीनी इल्म है, तो ही आप ज़िंदगी गुज़ार सकते हो, अच्छी ज़िंदगी। और जो इस्लाम के दायरे के अंदर की जो ज़िंदगी है वही। अगर आपके पास इल्म नहीं है और एज़ अ मुस्लिम हम सब पर फ़र्ज़ है दीनी इल्म हासिल करना। क्योंकि इस इल्म के बगैर आप देख लो क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो अगर आपके पास इल्म नहीं होगा ना, भले ही दुनिया का इल्म आपके पास है कि नहीं, अपने दीन का इल्म आपने ज़रूर हासिल करना है, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बगैर दुनिया में भी आप ख्वार हो, ख्वार नहीं भी हो, अगर आपने जितने मज़े कर लिए, आप आखिरत में ख्वार ही ख्वार हो, ठीक है? आपके लिए जहन्नुम कन्फर्म है, क्योंकि ये इल्म अगर आपके पास नहीं है ना, तो फिर आपको ना अच्छे का पता है, ना बुरे का पता है। आप अगर ये समझते हो कि दीन खाली नमाज़ और कहते हैं रोज़ा है, मतलब आप अगर ये समझते हो कि दीन खाली इबादत है, तो ऐसी बात नहीं है। सारा दीन, जो मोस्टली दीन है, वो सारा मामलात पर कहते हैं। और जितनी आपकी दूसरों के साथ मामलात वगैरह हैं, आप उन सबको किस तरह डील करते हो, ज़्यादातर चीज़ें इस तरह हैं। हमारे यहाँ पर लोग तो खाली दीन को समझ बैठे कि भई इबादत है, ठीक है? अल्लाह को मान लिया, उसके नबी को मान लिया, इबादत कर ली, फिर जो मर्ज़ी आए करो। तो इस तरह तो नहीं है ना, तो आपके पास जब ये इसका नतीजा ये है कि आपके पास दीनी इल्म नहीं है। आपको शुरू से ये इल्म दिया जाता है कि भई आपने नमाज़ें पढ़नी है, आपने रोज़े रखने हैं और बस ये अब आपका दीन है, ठीक है? आपने अल्लाह को मानना है, अल्लाह के नबी को मानना है। तो अब जब आपको शुरू से ये चीज़ें आएँगी तो आप आगे जाके आपको क्या लगता है कि आपको और चीज़ें मिलेंगी, आपको और हिदायत मिलेंगी, आप तो खुद, और अल्लाह उसको हिदायत देता है जो हिदायत का तालिब होता है, ठीक है? हमारे लोग इस हिदायत के तालिब ही नहीं हैं, बहुत कम लोग ऐसा निकलते हैं, ठीक है? तो ये बात है, 3 चीज़ें ये होंगी। फिर चौथी चीज़ जो है ना, वो है एक सपोर्टिव वाइफ़। अच्छा, अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका बात का मेरे से क्या ताल्लुक है? आई एम नॉट मैरिड, ठीक है? तो लेकिन तो मैं बात क्यों कहूँगा? पहले तो जो लोग मैरिड हैं वो तो इस बात को अच्छे से मेरी बात को समझ सकते होंगे और एग्री भी कर सकते होंगे कि देखें,
एक सपोर्टिव वाइफ नहीं होती, वो आपके लिए जितनी मैटर करती है ना, उतना आपकी दुनिया में कोई मैटर नहीं करता। मेरे साथ जब मैं अपने जाहिलियत के दौर में था, तो उस वक़्त पे जब मैं रिलेशन में था और जब वो रिलेशन ख़त्म हुआ, तब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि इतनी ज़रूरत थी मुझे उसकी। लाइक जब आपको इस बात की सैटिस्फैक्शन होती है ना कि भई आपके खिलाफ जो भी खड़ा हो जाए, आपके खिलाफ जो भी खड़ा हो जाए, ये बंदी मेरे साथ है, ठीक है? ये हर जगह मेरे साथ खड़ी होगी, ये हर जगह मेरा साथ देगी, ये मुझे इमोशनल सपोर्ट जितनी ज़रूरी है एक मर्द के लिए, वो और कुछ भी नहीं। मतलब ऐसी कहते हैं एक कम्फर्ट जो आपकी बीवी आपको दे सकती है, कोई आप रिलेशन में भी होते हैं, लेकिन वो ठीक है, उसके हम बात नहीं करेंगे क्यों गलत है। तो हम मैरिज की बात करेंगे, तो आपकी जो वाइफ होती है वो जो आपको कम्फर्ट दे सकती है, और कोई नहीं दे सकता, ठीक है? तो आप चाहे जितनी भी मुश्किलात में, जब आप देखो आप जितने थक टूट के आते हो ना जब घर में, तो जब आपकी वाइफ आपके साथ होती है ना, आपको आपको कम्फर्ट करती है, तो फिर उससे अच्छी फीलिंग आपके लिए नहीं हो सकती। ये मैंने विदाउट बीइंग मैरिड एक्सपीरियंस की, जब मैं कहते हैं उस गलत कामों में था, ठीक है? तो जब उन गलत कामों में इस तरह इतनी मुझे उसकी ज़रूरत थी, तो सोचो जब आप शादी करते हो और आप फिर आपको कितनी ज़रूरत होती होगी। और ये बहुत गहरा एक रिलेशन है, और अगर आपके पास एक सपोर्टिव, रिस्पेक्टफुल वाइफ है ना, तो उससे बेहतर आप मतलब इससे बड़ी नेमत दुनिया में अगर आपको यू नो मेरा नहीं ख़्याल कि इस ऐसी ऐसी नेमत जैसी और कोई चीज़ है। मतलब हर चीज़ अल्लाह की, हर चीज़ एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये एक बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ़ डिसाइड कर देती है कि आपकी आगे लाइफ़ किस तरह होगी। अब जितनी फिर आप चाहे मुश्किलात में गुज़रो ना, तो अगर आपके पास एक सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल एंड एक अच्छी वाइफ़ है ना आपके पास, तो फिर आप हर किस्म के चाहे जितनी मुश्किलात है, आप सबको टैकल कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता होता है कि भई और मुझे किसी की परवाह नहीं, मेरे साथ ये है। तो ये चीज़ है, ये मर्द को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की। तो एक ये चीज़ हो गई, और फिर एक फाइनल चीज़ जो अब तक मैं जिसे लैक कर रहा था, और जब एक बार मैं उसमें आया, तो फिर वो उसने मुझे जितना फ़ायदा दिया मुझे और किसी ने नहीं दिया, और वो है मेंटरशिप। उस्ताद, आपका कोई टीचर, आपका कोई ऐसा बंदा जो आपको बताए कि भाई ये करो, ये ना करो, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, वो आपको समझाए, वो आपको सिखाए, वो आपको वो आपको जो कहे आपने उसकी बात मानिए। और मेंटरशिप हमारी पाकिस्तान में जितनी लैक करती है ना, उधर मेरे ख्याल से और कहीं नहीं करती। आप देखो, जब आपको कोई समझाने वाला, जब आपको कोई बताने वाला कुछ कोई नहीं होता ना, तो आप फिर अपनी मर्ज़ी का करते हो, और आप अपनी मतलब गलतियाँ भी करते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन अगर आपके पास एक मेंटर है ना, आपका एक उस्ताद है, जो आपको सब कुछ बताता है, उसने वो इतना एक्सपीरियंस है कि वो आपको जो कहता है, आप उसकी बात मानो, ठीक है? तो ऐसे लोगों को ढूँढना, मैं कहता हूँ कि हर हर बंदे को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को ढूँढे। कोई भी हो, आपसे कोई ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है ना, आप उसके पास जाओ। ज़रूरी नहीं कि आपने टॉप इन्फ्लुएंसर या फिर टॉप उसके मेंटोर को ढूँढना है जो आपसे 30-30 40-40 हज़ार रुपए आपसे कहते हैं वो ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, इस तरह नहीं है। आपने बस किसी ऐसे को ढूँढना है जो सही और गलत को समझता हो, जो समझता हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो मेंटरशिप है, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। मैंने अपनी लाइफ़ में ऐसी कभी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। तो ये एक मैं मानता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे कहते हैं मुआशरे में। मतलब एक मर्द को अगर खुद को बिल्ड करना है ना, और एक तो है तरीका कि आप लॉन्ग टर्म में कहते हैं काम हो जाएगा, ठीक है, आपको बहुत खुद एक्सपीरियंसेस करने पड़ेंगे सब कुछ। लेकिन जब आपके पास आपका एक मेंटर होता है, उस्ताद होता है, एक टीचर होता है, वो जब आपको समझाता है ना, वो जब आपको बताता है अपने एक्सपीरियंसेस और सब कुछ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है उससे कि आप खुद को एक्सपीरियंस करो, बिकॉज यू आर देन 10 स्टेप्स अहेड ऑफ अदर पीपल। क्योंकि आपके जैसा सेम एम्बिशियस बंदा जो खुद मेहनत कर रहा होगा ना, तो आप उसे 10 गुना ज़्यादा आगे होगी, क्योंकि आपके पास एक ऐसा उस्ताद है, जो आगे वो सब कुछ फेस कर चुका है, जो अगला बंदा फेस करने के लिए इंतज़ार कर रहा है, तो आपको सब कुछ बताता है। खाली पैसे कमाने के उसमें नहीं, दुनिया की लाइफ़ के 20,000 एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपको उसके बारे में बताता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो आपको एक अच्छा मर्द बनाने में मदद करती है। तो मैं मानता हूँ कि 5 चीज़ें जो है ना, एक मर्द के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में। अगर इसके पास ये सब कुछ है ना, तो उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसको और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब लोग फर्दर आप कुछ भी कर सकते हो, आप अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए या फिर जो और कुछ चाहिए, इख्तियारात चाहिए, सब कुछ वो आपकी मर्ज़ी है, उस पे आप मैं आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं किसी भी मर्द के लिए। तो इट वाज़ जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग इस पर इख्तिलाफ़ भी कर सकते हो, कुछ इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ़ अपना आपको बता दिया कि जो मैं मानता हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या-क्या नहीं है ज़रूरी। तो ये एक छोटी-सी बात है।
तो मैं बहुत थक चुका हूँ, आज काम वगैरह नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह कल से अपनी रूटीन पर आने की कोशिश करूँगा, और अभी मैं जाऊँगा सोने डायरेक्ट। तो दैट वाज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।